ऋषिकेश एम्स में फिर होगा 41 मजदूरों का चेकअप। चिनूक से भेजे गए सभी मजदूर। ऋषिकेश एम्स प्रशासन की तैयारियां पूरी। रेस्क्यू के बाद टनल के अंदर की पहली तस्वीर सामने आई। इसी सुरंग में फंसे थे 41 मजदूर। एबीपी न्यूज के पास सुरंग का पहला एक्सक्लूसिव वीडियो। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा। टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित रेस्क्यू किए गए। हादसे के 17वें दिन सुरंग से सुरक्षित निकले सभी। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर पीएम मोदी की फोन पर बातचीत। रेस्क्यू किए गए मजदूरों ने प्रधानमंत्री से बातचीत की। मजदूरों के स्वास्थ्य के बारे में ली गई जानकारी। सुरंग से निकले मजदूरों से सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। मजदूरों से बातचीत भी की। 17 दिनों से फंसे सभी श्रमिकों को सीएम धामी का तोहफा। सीएम धामी ने सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि का चेक सौंपा। चिन्याली सौड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी सुरंग से सुरक्षित निकाले गए 41 श्रमिकों के रिश्तेदारों से बातचीत की। चिन्याली सौड़ के अस्पताल में हुआ मजदूरों का हेल्थ चेकअप। 17 दिनों तक सुरंग में फंसे थे सभी। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी जवानों से मुलाकात की। ये आईटीबीपी जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। एबीपी न्यूज ने टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो रैट माइनर्स की टीम से बात की। रैट माइनर्स ने इसे कड़ी मेहनत और हौसले से पूरा किया ऑपरेशन। अंतरराष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स बोले, हमने एक अद्भुत टीम की तरह काम किया। भारत के इंजीनियर, सेना और एजेंसियों की तारीफ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। टनल ऑपरेशन की कामयाबी पर खुशी जताई। गरीब कल्याण योजना 5 साल बढ़ाने की केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। 1 जनवरी से 5 साल के लिए बढ़ाई गई योजना। पीएम मोदी ने किया था ऐलान। तेलंगाना में थमा चुनावी शोर। कल सभी विधानसभा सीटों के लिए होंगे मतदान। 3 दिसंबर को होगी काउंटिंग। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी। निजामाबाद में चुनाव अधिकारियों को मतदान सामग्री बांटी गई। तेलंगाना की जनता से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने वोट की अपील की। कहा, बीआरएस और कांग्रेस घर घर बांट रही है पैसे और शराब। बीजेपी नेता टी राजा ने किया जीत का दावा। कहा, 3 दिसंबर को सिर्फ कमल खिलेगा। हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तेलंगाना चुनाव में जीत के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की पूजा। हैदराबाद में श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में लिया आशीर्वाद। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बिरला मंदिर में किए दर्शन। मंदिर के बाद मजार पर भी चादर चढ़ाई। कोलकाता के धर्मतल्ला में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। जनसभा में लोगों की भारी भीड़। ममता सरकार पर साधा निशाना। शाह के दौरे पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष। कहा, ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का बिगुल बच गया है। 2024 में हम लोग जीतेंगे। 2014 के बाद हुए हैं मजबूत। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने फिर सरकार बनाने का दावा ठोका। कहा, अब तक की सबसे ज्यादा सीटें लेकर आ रही है बीजेपी इस बार। एमपी के बालाघाट में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के मामले पर बालाघाट एसडीएम सस्पेंड। शिकायत के बाद कल नोडल अधिकारी को किया था निलंबित। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट 26,760 करोड़ 67 लाख। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। सदन में अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। खेती के उपकरणों पर जीएसटी 12% से 18% करने पर सवाल उठाए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर पोस्टर के साथ धरना दिया। महाराष्ट्र सरकार का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। पीएम मोदी पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का हमला। कहा, मणिपुर की पीड़ित महिलाओं और जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों से भी पीएम को करनी चाहिए थी बात। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। ग्रैप ट्री हटने के बाद के हालात की समीक्षा पर चर्चा की गई। झारखंड के लोहरदगा में विपक्ष पर हमला करते करते सीएम सोरेन की फिसली जुबान। कहा, महिलाएं ब्यूटी पार्लर से रंगाई पुताई करके आती हैं, वैसे ही केंद्र ने पुराने बोगी और पाट पुर्जों को रंग दिया है। यूपी के लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के मार्च को रोका गया। प्रदर्शन के चलते पुलिस ने इलाके की सुरक्षा कड़ी की।
महाराष्ट्र के धनगर समाज ने संभाजीनगर जालना हाईवे किया जाम, आरक्षण की मांग को लेकर भेड़ों के साथ धरने पर बैठे। मुंबई के चैंबूर इलाके में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 4 लोगों को आई चोट, 11 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। महाराष्ट्र के मनमाड में रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, हादसे से किसी भी तरह का नहीं हुआ नुकसान, ट्रैफिक बाधित हुआ। तमिलनाडु की अड्यार नदी में 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, कई दिनों से तमिलनाडु में हो रही भारी बारिश से बढ़ी परेशानी, कई इलाकों में भरा पानी। श्रीलंका से रिहा होने के बाद 21 मछुआरे चेन्नई पहुंचे, सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना 64 मछुआरों को गिरफ्तार किया था। टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे राहुल द्रविड़, बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का ऐलान किया।